अब दोनों की अगर मैं तुलना करूं, एक तरफ रतन लाल है, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगर सामाजिक बेईमानी की बात हो तो कौन कर रहा है? सामाजिक बेईमानी का इल्जाम किस पे लगाया जाता है? क्यों? उन्होंने पहले समाज का मतलब सोशल एक्टिविटीज के रूप में काम किया। अब पॉलिटिकल समाज का केस कर रहे हैं। समाज का पहले उन्होंने विश्वास हासिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आपके समाज में आके आपके समाज का विश्वास नहीं जीता। वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी में थे, कार्यकर्ता के रूप में गए और बड़े नेता बन गए। वो एक प्योरली जो है कांग्रेसी नेता है, और वो प्योरली कांग्रेस नेता होने के बाद भी बहुजन समाज की बात संसद में रखते हैं, दमदारी है ना? दमदारी। तो कोई सामाजिक बेईमानी नहीं है। लेकिन यहाँ सामाजिक बेईमानी बड़े पैमाने पे चल रही है। और क्या बोल रही है, अभी किसी ने इंटरव्यू लिया तो बोलते हैं कि समाज का मुझे खाने को देता है। रिकॉर्डेड बात है। बहुजन चिंतक का मतलब क्या होता है? बहुजन समाज को एक सही दिशा प्रदान करना ताकि उसका भला हो सके, ये मतलब होता है। ठीक बात है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण यादव जो हम जानते हैं आज, वो किसने बनाया है? नहीं, मीडिया भी तो कौन सी मीडिया? बहुजन समाज ने बनाया ना। वो जिस समाज से आते हैं, क्या उसका कोई योगदान है? क्या यादव समाज ने उनका कोई वीडियो वायरल किया होगा? नहीं। क्या यादव समाज ने उनके वीडियो देखे? क्या यादव समाज ने कोई मंच लगाया जिस पर उनको बुलाया भाषण देने के लिए? केवल हमारा ही समाज था जिसने समाज से पैसा इकट्ठा करा, चंदा इकट्ठा करा, मंच लगाया, उनको बुलाया, आने आने का खर्चा भी दिया, उनकी आहो भगत पे भी खर्चा किया ना। फिर वीडियो उनके वायरल किए, जब तो वो हीरो बने, तभी तो बने ना, तभी हम उनको जानते हैं। ये तो पता नहीं कितने प्रोफेसर घूम रहे हैं, उन सब तो हम जानते नहीं है। डॉक्टर रतन लाल, वो उनको किसने मंच दिए? हमारे समाज ने दिए मंच, बुलाया, पैसा खर्च किया, है ना। अब ये जो है बहुजन चिंतक है, नहीं चले गए वो तो खैर अभी डिस्कस करेंगे, चले तो गए ही हैं। खैर हम अभी जो बात कर रहे थे आदरणीय जी की बहुजन चिंतक तो बहुत बड़ी चीज होती है। वो तो समाज का कल्याण कर रहा होता है, उसे समाज का कल्याण होना चाहिए। अब ये किसका कल्याण कर रहे हैं? एक समाजवादी पार्टी का कल्याण कर रहा है और एक कांग्रेस का कल्याण कर रहा है ना। अभी रतन लाल जी को जो है कांग्रेस ने क्यों बुलाया? क्योंकि वो बहुजन समाज से इसलिए बुलाया, बहुत सारे प्रोफेसर हैं। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि वो समाज के तमाम मंचों पर गए, हमारे समाज ने मंच लगाए और समाज में उनकी फैन फॉलोइंग हुई, वीडियोज वायरल हुए। ठीक है, अब समाज बहुत बड़ी मात्रा में उनका फैन बन गया है। किसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है कि बहुजन समाज का जो वोट है वो उसके पास कैसे आए, पहली बात। और कौन लेकर आएगा? उसी कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमारे समाज से हैं। अब दोनों की अगर मैं तुलना करूं, एक तरफ रतन लाल है, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगर सामाजिक बेईमानी की बात हो तो कौन कर रहा है? सामाजिक बेईमानी का इल्जाम किस पे लगाया जाता है? क्यों? उन्होंने पहले समाज का मतलब सोशल एक्टिविटीज के रूप में काम किया। अब पॉलिटिकल समाज का पहले उन्होंने विश्वास हासिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आपके समाज में आके आपके समाज का विश्वास नहीं जीता। वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी में थे, कार्यकर्ता के रूप में गए और बड़े नेता बन गए। वो एक प्योरली जो है कांग्रेसी नेता है, और वो प्योरली कांग्रेस नेता होने के बाद भी बहुजन समाज की बात संसद में रखते हैं, दमदारी, है ना। दमदारी। तो कोई सामाजिक बेईमानी नहीं है। लेकिन यहाँ सामाजिक बेईमानी बड़े पैमाने पे चल रही है। और क्या बोल रही है, अभी किसी ने इंटरव्यू लिया तो बोलते हैं कि समाज का मुझे खाने को देता है। रिकॉर्डेड बात है ना। जब मंचों पर बुलाया समाज ने तो कोई भूखा बुलाया था क्या? खाना नहीं खिलाया होगा, है? जब पूना पैक्ट के साइन हो जाते हैं पूना पैक्ट पर, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं कि चलो बाबा साहब चाय पीते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, आज तक मैंने किसी कांग्रेसी नेता के घर में भोजन नहीं किया है, पानी तक नहीं पिया है, कहीं नमक का दाग ना लग जाए मेरे पर, मैं उनका नमक खाया है। सही बात है ना। और ये कह रहे हैं कि
समाज का भोजन भी करके आए हैं, ओके, समाज ने मुझे खाने को दिया है। अरे समाज ने ही तुम्हें खाने को दिया है भाई। नौकरी किससे मिली तुम्हें? नौकरी किसकी वजह से मिली? आरक्षण की वजह से मिली। और जिन लोगों को आरक्षण की वजह से ना भी मिली हो, जिन्होंने जनरल से भी फाइट कर लिया हो, तो पढ़ने का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया, तभी तो उन्हें नौकरी मिली है। और तुम कह रहे हो कि समाज मुझे खाने को दे रहा है। एक कहानी सुनाया तो इसी बात पे जो है। एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद भवन से बाहर आ रहे थे, पार्लियामेंट से। तो नेहरू जी जो है बाबा साहब से बोले, अरे बाबा साहब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तुम एक काम करो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब बात भी ठीक थी। बाबा साहेब जो है चुनाव हार चुके थे उस टाइम है। जिस आदमी ने जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया और चुनाव हार गए। अब नेहरू का तो बनता ही है टोंट करना, टोंट कह लो या कुछ भी कह लो, ऑफर कह लो, है तो सही बात कही नेहरू ने। अब बाबा साहेब अगर इसी तरह के लोग होते या फिर नकली खाना खाने वाले होते तो क्या करते? कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। और कांग्रेस ज्वाइन करके क्या करते? बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में उप प्रधानमंत्री तक बने, छोटा पद तो नहीं है, और प्रधानमंत्री बन जाते। एक चरित्रहीनता का दोष जो है उन पर या उनके परिवार पर लगा, जिसके कारण जो है वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए उस समय, ठीक है। और अगर बाबा साहेब ज्वाइन कर लेते तो क्या होता? अरे कुछ भी हो सकता, करना बड़ा होता है ना। लेकिन बाबा साहेब क्या बोलते हैं? बाबा साहेब बोलते हैं कि नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अब देखो, खाली समाज में जन्म लेने भर से कर्ज है, और बाबा साहेब उस कर्ज के प्रति, समाज के प्रति जो है कृतज्ञ हो गए हैं। क्या बोलते हैं कि इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है, अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दे, तब भी मैं अंतिम सांस तक इसी समाज के लिए कार्य करूंगा। अब बताओ मुझे, रतनलाल जी कितने ठीक है? क्या कोई सामाजिक बेईमान नेता जो है ठीक हो सकता है क्या? आज तक समाज का कोई भी सामाजिक संगठन, वो तेरे संगठन काम कर रहे हैं ना, किसी संगठन को ज्वाइन नहीं करा। कभी बताओ कोई संगठन ज्वाइन करा हो, वाम सेफ या कोई अपना संगठन आया हो समाज का काम करने के लिए? केवल समाज में जब समाज का कोई मंच लगा होगा तो उसमें वक्ता के तौर पे गए होंगे, भाषण देने के लिए गए होंगे, बस इतना काम। इसके अलावा बस, ठीक है। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी समझे, समाज की या रतनलाल जी की? गलती तो समाज की है। हम ही उनको जो है रिकॉग्निशन दे रहे हैं, है ना। हम ही तो दे रहे हैं उनको जो है रिकॉग्निशन, नेता होने की जो है। बेईमानी का पता पहले कहाँ सकता है, आपका भी कहाँ बता सकता है। हाँ सही बात है। 10 साल बाद आप भी बदल जाओगे तो हम क्या कर लेंगे? सही कह रहे हो आप जो है। इसका उपाय क्या है? भाई समाज का तो बढ़ने का विश्वास देख रहे हैं समय समय पर। आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, और इसी बात का हमें इलाज भी ढूंढना है। क्योंकि बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि कभी भी अपनी स्वतंत्रता को किसी नायक के चरणों में अर्पित मत कर देना, है ना। अब मैं हूं, अब मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं आपसे, अच्छी लग रही बातें जो है, अब आप मेरे साथ भी ऐसे करो, नेता बना दो, चलो जय भीम प्रकाश हम के साथ हैं, और जय भीम प्रकाश कल को जाए बीजेपी चला जाए, कांग्रेस चला जाए, समाजवाद चला जाए, है तो फिर क्या करोगे? उसके लिए उपाय क्या है? उपाय भी तो होना चाहिए। प्रश्न तो बहुत सा किया है, उपाय क्या है? उपाय बताओ आप, कुछ सोचा आपने उपाय? मैंने सोचा था, और मैं सोचकर जो है सबसे पहले रतनलाल जी के पास ही गया था, आज से 3-3.5 साल पहले। रतनलाल जी के पास गया मैं, और मैंने कहा कि आदरणीय रतनलाल जी, आज समाज जो है एकल नेतृत्व के आधार पर अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। आज समाज को सामूहिक नेतृत्व चाहिए। अभी मैंने क्या कहा था? निर्माण तो किया, स्थापना की, लेकिन यहां पर मैंने कोई अपना अधिकार नहीं रखा। जो अधिकार यहां पर एक आम सदस्य को होगा, वही अधिकार मुझे भी होगा, बस इतना अधिकार। और जो ये नियम बनाएगा उस नियम को पूरा फॉलो अप करूंगा तो मैं संघ में रहूंगा, नहीं करूंगा तो मैं भी संघ से बाहर। बना दिया, खत्म बात। यही तो हुआ ना। इस घर का निर्माण मैंने किया है, इस घर के जो नियम है, जो फॉलो करेगा वो इस घर में रहेगा, ये तो बाहर, जो सीधी सी बात है। तो आपको समझ में आया कि क्या हाल है? कुछ हल समझ में आया नहीं आया?
मैंने आदरणीय रतनलाल जी से ये कहा था, हमने ये कहा था कि देखिए आज जो है समाज में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। बुद्धिजीवी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। लक्ष्मण यादव है, आप हो, इंदु चौधरी है और क्या नाम है आपका, राजेंद्र पाल गौतम है, इतने सारे बुद्धिजीवी हैं। आज आप लोग एक काम करो कि आप जो है एक संघ का निर्माण करो। क्या करो? संघ का निर्माण करो इकट्ठा होके, और सबके पीछे जो भीड़ है उसको अपनी भीड़ मत मानो, उसको जो है उस संघ को समर्पित कर दो। किसी की भीड़ नहीं रहती है, किसी के पीछे 10 लाख है, किसी पीछे 5 लाख है, किसी पीछे 1 लाख है, तो किसी की 1 लाख ना हो, किसी की 10 लाख ना हो, सब जो है उस संघ की हो। ठीक है? अब संघ की कैसे होगी, कैसे समर्पित करेंगे? ये बहुत जो है, ये वाली बात बहुत क्रूशियल है। और ये बात मैं कहां से कह रहा हूं, ये बात आदर्श के रूप में आप समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकली यहां पर चल रही है, प्रैक्टिकली चल रही है। आप संघ को ज्वाइन करके कभी भी देख लो, और बहुत लंबे समय मीटिंग चलती है। सुबह 5 बजे से 9-10 बजे चलती है, और दोपहर को 2 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू मीटिंग चलती है। इतनी मीटिंग चलाने वाला एकमात्र संघ है ये। अब तक कोई दूसरी मीटिंग दिल्ली में चलती नहीं है। तो जब हम किसी भी संघ के, कोई भी संघ बनाया, हमने बुद्धिजीवी संघ बनाया समाज का उत्थान करने के लिए। उद्देश्य क्या होगा? समाज का उत्थान करने के लिए। तो उसके हम जो नियम बनाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक नेता उस नियम को ही डेडिकेटेड होगा। ठीक बात है? अब बताइए सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा? सामूहिक नेतृत्व समझ में आ रहा है? अभी समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया क्या? हमने संघ बनाया और उसके नियम बनाए कि संघ में जो है कैसे काम करना है, और ये बनाया नियम कि संघ का जो निर्णय होगा, निर्णय बहुमत के आधार पे होगा, और जो संघ निर्णय ले लेगा उसको हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जो मानेगा संघ में रहेगा, जो नहीं मानेगा संघ से बाहर हो जाएगा। सीधी सी बात है। आप बताओ कहां पर कोई समस्या है? वही बात है ना सर, समाज का मतलब ये कुछ व्यक्तियों को ऐसा हुआ है जो सामान्य उद्देश्य के लिए बना। हाँ, उद्देश्य को उनके लिए लक्ष्य नहीं बना। अब आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इन लोगों को क्योंकि इंडिविजुअली बहुत भरोसा है अपने ऊपर, मेरे पीछे 10 लाख लोग हैं तो सोचता है मैं बड़ा नेता हूं। हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा नेता मान के चल रहा है, और दूसरे से जो है ईर्ष्या का भाव रख रहा है। इसीलिए इन लोगों ने पहली बात तो मेरी बात सुनी नहीं। और मैंने ये भी कहा कि भाई आपको लगता होगा कि एडवोकेट जयप्रकाश है कौन, खेत की मूली, क्यों इसकी बात माने? तो ये काम कर लो और इसको कर देना साइड। अब तो कोई बुराई नहीं है, किसी ने भी आपको कुछ भी सलाह दी, सलाह तो मान लो, अब तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मैंने लक्ष्मण यादव को फोन लगाया, बड़ा एटीट्यूड से भरा हुआ आदमी। इंदु चौधरी, बड़ी एटीट्यूड। सुरेश माने साहब को भी लगाया था, कोई रिजल्ट नहीं। आदरणीय रतनलाल जी से मैंने एक बात कही थी कि मेरा ये अंतिम प्रयास है, इसके बाद मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं जो है मतलब हर बार कुछ करता हूं फेल हो जाते, अब नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक बात तो कही थी कि नहीं नहीं आपको जो है ये प्रयास लगातार करना पड़ेगा। इतनी अच्छी बात मुझे तो कह रहे हैं बताओ मुझे, और मैंने उनकी बात मानी, हाँ बात ठीक कह रहे हो, करता रहूंगा। तो जब इन लोगों ने बात नहीं सुनी तो मैंने जो है ये काम शुरू कर दिया। अब अगर वो वाला संघ बनता तो क्या होता, और ये वाला संघ बनाया तो क्या हो रहा है, सोचने वाली बात है। अगर वो संघ का निर्माण हो गया होता तो आपकी जो राजनीतिक समस्याएं जो आप हमेशा चिल्लाते रहते हो हमारा सत्ता नहीं है, वो हल होने वाली थी। क्योंकि एक सामूहिक नेतृत्व जो पैदा होता तो उस पर जनता का विश्वास आया था, और आप लोग चाहते हुए सभी इकट्ठा हो जाएं, है ना? अब खाली चाहने से इकट्ठा हो जाएंगे, मेरी चाहत तो है कि सभी इकट्ठा हो जाएं, लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं उसके कारणों को जब तक मैं समाप्त नहीं करूंगा, मैं इकट्ठा कैसे कर सकता हूं? समस्या तो मैं सोल्व करनी पड़ेगी। तो वो जो है संघ नहीं बना। मुझे जो है ये वाला संघ कैसे बना कि मेरा एक वीडियो जो है वो ऑडियो था, किसी से बात कर रहा था, वो वायरल हो गया। फिर उसमें फोन नंबर था मेरा, तो फोन आने लगे कि साहब आप तो बहुत अच्छा ये वो फलान का। मैं कहा अच्छा, तो एक संघ बनाया है, मीटिंग चल रही है, जुड़ जाओ। लोग जुड़ते गए और हमने फिर वहां पे जो है कुछ प्लान किया, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो इस तरह से ये संघ बना लिया, और इस संघ को हमने जो है ये देखा कि भाई ऐसा ना हो कि ये संघ जो है किसी भी हालत में जो है उस तरह से जैसे दूसरे संगठन है वैसा ही साबित हो जाए। तो इसके लिए इसके 100 से ऊपर नियम है, 100 से ऊपर। गूगल मीट में अगर किसी ने हैंड रेज किए बगैर माइक ऑन कर दिया तो 100 रुपए का दंड रखा है। जब तक पता नहीं है किसी को तो माफ कर देते हैं, पता लग गया है 1-2 बार उसको वार्निंग दे देते हैं। लेकिन देखा जाए कि इंटेंशनली हो रहा है तो उसको जो 100 रुपए पनिशमेंट है, 2-3 लोगों को पनिशमेंट हो भी चुकी है। किसी ने ऊंची आवाज में बात कर दिया तो समता का उल्लंघन का एक नियम बनाया हुआ है, समता का उल्लंघन किया तो तुरंत पनिशमेंट किया जाएगा। तो तुरंत उस पर जो है बाकायदा लिखा हुआ इतना पैसा लगेगा जुर्माना।
फिर जुर्माना लगाते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि भाई जिसको जुर्माना लगाया गया है कहीं ऐसा ना उसको कष्ट हो रहा हो, वो पता नहीं पे कैसे नहीं करता। उसे पूछते भी हैं कि भाई आपको इसमें कोई कष्ट तो नहीं है कि जी मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है तो उसको बदल देते हैं, उसको फिर क्षमा मांग देते हैं कि आप जो है 1 हफ्ते तक संघ में रोज 9 बजे आओगे, प्रकट होगे और संघ से क्षमा मांगोगे अपने काम के लिए। इस तरह से एक एक व्यक्ति के ऊपर जो है उसके आचरण पर बड़ी सावधानी से जो है हम गौर करते हैं, तो व्यवहार सुधर रहा है, आपसी आचरण सुधर रहा है। आपस में किसी के प्रति जो है ईर्ष्या भाव द्वेष होने का मतलब ही नहीं है। तो संगठन के ना बनने का क्या कारण है? आपस में हमारे जो चित्त में जो बीमारियां हैं, विकार जो है वो बीमारियां हैं, उसके कारण संगठन बना पा रहे हैं। तो उसको रिमूव करना ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। अगर इस पर फोकस करेंगे तो सामाजिक नेता जो है वो सामाजिक बेईमान नेता जो है सामाजिक ईमानदार नेता में कन्वर्ट होने लगेगा। ये सीधी सी बात है। अभी जो हमने बात यहाँ पे कही है कि सामाजिक बेईमान नेता है, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा सब कुछ खतरे में इसलिए आ गया क्योंकि पिछले 70 साल से हमें जो है केवल और केवल सामाजिक बेईमान नेता मिले, जिनका लक्ष्य केवल और केवल अपने आप को एमएलए एमपी बनाने से था। या तो वो डायरेक्ट बनेंगे चुनाव लड़के, या फिर चुनाव में जो है किसी पार्टी को हेल्प करेंगे और पार्टी जो है उनको एमपी बना देगी राज्यसभा में, या के एमएलसी बना देगी। इस तरह से जो है वो अपना वह पूर्ति कर लेंगे। अब हमें इससे बचाव करना है। इससे बचाव करने का केवल एक ही मार्ग है, वो मार्ग है संघ। संघ के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक छोटी सी मैं आपसे जो है एक डिस्कशन करता हूं बात जो है। ये एक परिवार है, इसमें जो है 5 लोग हैं, और इस परिवार में जो 5 लोग हैं, पांचों लोग जो है असंगठित हैं, एक दूसरे का कोई ध्यान नहीं रखते। किसी को कोई जरूरत पड़ जाए कोई किसी को सहायता नहीं करता, ये ऐसा परिवार है। अब इसमें इस व्यक्ति को जो है 25,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, इसको अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना है, 25,000 रुपये चाहिए। तो अब इस 25,000 रुपये की जो जुगाड़ है किसी को करना है, इसी को करना है, बाकी तो करेंगे नहीं। अगर इसके पास इसका इंतजाम हो गया तो इसको फायदा हो जाएगा, और इसका अगर इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको हानि हो जाएगी। कोई समस्या है क्या? अब समस्या कौन है? समस्या दूसरे लोग हैं या हम हैं? इसीलिए भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवैख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो, इसको देखो। क्योंकि मेरा निर्माण तो मेरे भीतर क्या है क्या नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, उसी से होने वाला है। दूसरों को देखूंगा तो दूसरे पे फोकस करता रहूंगा ना, है? सही बात है या गलत बात है, और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो फिर, क्योंकि फिर अपवाद तो रहते ही है, और फिर कुछ ना कुछ बीच में बात आएगी, नहीं जी दूसरे को देखना पड़ता ही होता है। इन बातों में फिर डिस्कशन लंबा चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए कि मुझे सबसे पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि मैं क्या हूं। अगर ये जो लोग हैं, ये वाले कौन सा खाना खा रहे हैं? ये नकली खाना खा रहे हैं। नकली खाना क्या है? लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। ठीक है, अभी तक हम जो है सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपनी समस्या पर फोकस करते हैं, है ना। दूसरा मेरे पड़ोसी, मेरे ही समाज का सब कुछ है, लेकिन उसके समस्या पे फोकस नहीं करेंगे, ये एक समस्या है ना। तो यहां पर जो है ये जो है नकली खाना खा रहे हैं। ये लोग कौन सा खाना खा रहे हैं? असली खाना खा रहे हैं, लेकिन संख्या कम है, इसलिए मजबूर है। खाना तो असली खा रहे हैं लेकिन मजबूर है। लेकिन इस मजबूरी को जो हमने ऐसे जो है असली खाना खाया और इतने लोग इकट्ठे हो गए, और मजबूरी तो मजबूरी नहीं है, खत्म कर दिया काम जो है। तो इसीलिए हमने जो है अगले 8 महीने में एक लक्ष्य बनाया है, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का, असली खाना खाने वाले। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो मतलब जो है यथार्थ ना हो सके, व्यवहारिक ना हो। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, व्यवहारिक कर रहा हूं या हवा में बात कर रहा हूं? क्वाइट पॉसिबल ना, और आसानी से है, आसानी से होने वाली बात है। और यही संख्या बढ़ते बढ़ते जो है एक दिन कहां पहुंच सकती है? 1 लाख तो हमारी संख्या नहीं है ना, हमारी संख्या तो बहुत है। इस देश के तमाम तरीकों पर, हर चीज पर आसानी से अगर हमें कब्जा करना है तो ये तरीका है। अगर कुछ समस्या है तो समस्या को हल करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। आप लोग भी उस समस्या पर, जो भी मैं बता रहा हूं उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप भी सोच सकते हैं कि नहीं सर ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मैं केवल जो है एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं,
बारीक बातें हम सोचकर जो है और भी उसमें जो है कुछ भी रूल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन समस्या का मैं एक मोटा मोटा हल देने का प्रयास कर रहा हूं। ये पॉसिबल है कि नहीं है? कौन कौन सी समस्या हमारी हल हो सकती है?